हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जिकी को दिखाया जाता है, जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और वो अबॉर्शन के बारे में सोच रही होती है। और अचानक उसको याद आता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा जालिम होती है, जो कि उससे बहुत ज्यादा कमाई करवाती होती है और हर वक्त उसको तंग करती रहती है कि वो फैमिली को सपोर्ट करे। तभी वो ये सारी चीजें सोच रही होती है कि अचानक से उसको एक क्लाइंट का मैसेज आ जाता है कि तुम्हें ये डिलीवरी जो कि अंडरवियर्स की एक हॉस्पिटल में पहुंचानी है। तभी वो सोचने लगती है कि हॉस्पिटल में वो भी डिलीवरी मुझे पहुंचानी है, चलो मैं जाती हूँ। दूसरी तरफ से हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर छी को दिखाया जाता है, जिसकी ग्रैंड माँ ये समझती है कि वो फिजिकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ना ही सेक्सुअली। तो डॉक्टर उसको ये कहती है कि कुछ देर तक मॉडल और उसके ड्रेसेस आते होंगे तो हमें आपको एग्जामिनेशन करना होगा। तो वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि जिकी एंटर करती है और आकर कहने लगती है कि जेंटलमैन, तुम्हारा डिलीवरी मैं लेकर आ चुकी हूँ, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है। और वहां दिखाया जाता है कि एक मंथ पहले इन दोनों ने एक्सीडेंटली एक नाइट स्पेंड की होती है। वहां पर ही वो उसको देखकर हैरान होती है और सोचने लगती है कि यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो उसको रोकता है और उसको कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, एक मंथ पहले तुम कहाँ भाग गई थी। वहीं अचानक दिखाते हैं कि मिस्टर ची का असिस्टेंट आता है और एक मॉडल लेकर आता है और आकर कहने लगता है कि आपको इस मॉडल को टेस्ट करना होगा। जिकी उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहां पर ही वो जाने लग रही होती है तो मिस्टर ची जिकी को पकड़ लेते हैं और बताने की यही कोशिश करते हैं कि मैं फिजिकली और सेक्सुअली बिल्कुल एक्टिव हूँ, तुम चाहो तो इस लड़की से पूछ सकते हो। वहां पर ये असिस्टेंट हैरानगी से देखने लग रहा होता है और मिस्टर ची उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो उनको कहता भी है कि आपकी ग्रैंडमा इस चीज को यकीन नहीं करती, लेकिन वो जिकी को इशारा करके कहते कि तुम इसको साफ साफ बता दो। वो हैरानगी से पहले खामोश होती है, फिर कहती हाँ वो बिल्कुल ठीक था। तभी फिर असिस्टेंट बार बार कुरेदने की कोशिश करता है कि ये बताओ क्या वो बिल्कुल ठीक थे, क्या आपके साथ उन्होंने बिल्कुल अच्छी नाइट स्पेंड की थी। अब वो बार बार ये पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो बता देती कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और जो तुम लोग ये पुराने तरीके आजमा रहे हो ये बिल्कुल गलत है। वहां पर ही मिस्टर ची थोड़ा शर्मिंदा होने लगते हैं और जिकी को कहते हैं चलो तुम मेरे साथ बाहर चलो, और वो उसको ले जाते हैं। वहां पर ये असिस्टेंट मिस्टर ची की ग्रैंड माँ को बताने लग जाता है कि आपका पोता बिल्कुल ठीक है, हमें नहीं लगता कि कोई गड़बड़ है। अब वो उसको बाहर लेके जाता है और उसको कहता है तुम यहाँ से जा सकती हो। वो जैसे ही कार की डोर ओपन करती है कि अचानक से उसको चोट लग जाती है। वहीं मिस्टर ची कहने लगते हैं क्या हुआ, तुम्हें चोट लग गई। तो फिर वो उसको कहती है हाँ। तभी वो कहते हैं तुम बैठो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ। वो कार की सीट पर बैठ जाती है। वहीं वो मन में सोचने लगती है कि दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर वहां पर ही वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है। वो बताती है 19 ईयर्स। तभी वो मन में सोचने लगती है तो बहुत ज्यादा यंग लड़की है। तभी वो उसको कहती है मेडिसिन रखो और तुम लगा लेना और अपना बहुत सा ध्यान रखना। तो वो मन में सोचने लगती है कि दिखने में तो ये अंकल बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं इसको अपनी प्रेगनेंसी का बता दूंगी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं बताना चाहिए। कि अचानक कार में एक वो डॉल को देखती है जिसे देखकर कहती है कि तुम भी चाइल्डिश हो। तभी वो कहता है कि ये मेरी फैमिली में किसी ने गिफ्ट दिया था, तुम रखना चाहती हो रख सकती हो। तो वो कहती नहीं, इसकी नीड नहीं है। वहां पर ही वो ये सारी चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि अचानक से वो उसको कार्ड वगैरह देकर कहने लगते हैं कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, तो तुम ये रख सकती हो। लेकिन वो उसको कहती नहीं, मुझे इसकी नीड नहीं है। कि अचानक से उसको एक मैसेज आता है और पता लगता है कि उसके बैंक अकाउंट से किसी ने पैसे उठा लिए, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। तभी फिर मिस्टर ची कहते क्या हुआ, तो उसको कहने लगती है कि मेरे पैसे किसी ने उठा लिए हैं। अब वो इशारा करती है, 5 का इशारा करी होती है। तो मिस्टर शी समझते शायद फ्लैग है, तो वो कहती है नहीं। तो उसको कहते हैं 5 करोड़। तो वो कहती है नहीं। तभी वो बताती है 500 युआन, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी फिर वो उसको देने की कोशिश करते हैं तो उसको कहती कि नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई थी और मुझे पता है कि ये पैसा किसने लिया, मैं उनको जाकर पूछ लूंगी। वो वहां से रोते हुए चली जाती है और मिस्टर शी अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि मुझे इस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जिकी जैसे ही घर जाती है तो उसकी मॉम और उसका भाई बैठा होता है। तो उसकी मॉम उसको देखकर बहाने से बातें कर रही होती है। तो वो उससे क्वेश्चन करने लगती है कि मेरे पैसे आपने कहाँ खर्च किए हैं। तो उसको कहने लगती है कि जाहिर सी बात है तुम्हारे भाई पे बहुत ज्यादा डेब्ट चढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे पैसों की नीड थी। तो वो उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगती है और लड़ती है कि आपको पता है मैं सख्त मेहनत करती है, आप ये कैसे कर सकती हैं, आपने वो पैसे कहाँ किए। कि अचानक से उसकी स्नीकर्स पे नजर पड़ती है और उसको कहती है अच्छा तो तुमने ये स्नीकर्स खरीदे हैं। तो उसका भाई कहने लगता है हाँ ये मैंने खरीदे हैं। इस चीज को लेकर इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चलती है। वहां पर ही वो उसको सुनाने लगता है कि तुम ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, हम तुम्हें लौटा देंगे ना, तुम इतना ज्यादा क्यों बोल रही हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि उसकी मॉम उसको फिर से कहने लगती है कि तुम्हारे कजन ने जिस लड़के के बारे में बताया है तुम्हें उसको डेट करना होगा, तुम्हें पता है ना कि वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली है, अगर तुम उसको डेट करोगी और शादी कर लोगी हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन वो साफ कहने लगते हैं कि नहीं, मैं किसी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, आपने बहुत पहली बार मेरे साथ ऐसा किया है। उसकी मॉम उसके साथ इस चीज को लेकर बहस करती है। ये नहीं मान रही होती तो ये दोनों उसको कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ रहने के लिए काबिल नहीं हो। तो वो उसको धक्का देकर घर से निकाल देते हैं। अब वो बारिश में खड़ी होती है और रो रही होती है, यही सोचती कि मेरी मॉम है, हमेशा से ये मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों करती हैं। कि अचानक वहां दिखाते मिस्टर छी आते हैं
और वो देखते हैं जैसी बारिश हो रही है वो आकर इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। अब घर जाकर वो उसके बालों को ड्राई कर रहे होते हैं। वहां पर ही वो हैरानगी से इसको देख रही होती है और सोचने लगती है कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ मजबूत लगती है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वो बहाना करने लगती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आपका तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड लगता है। लेकिन वो उसको साफ कहता है कि नहीं, बाहर बारिश हो रही है, तुम कहाँ जाओगे, और वैसे भी अपार्टमेंट बहुत बड़ा है, तुम रहना चाहो तो रह सकती हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं आपको इसके लिए पैसे दे सकती हूँ। फिर वो उससे पूछते हैं कि 500 यौन तुम्हें वापस मिला कि नहीं, तो वो उसको कहती है नहीं। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जॉब की ऑफर दूंगा जिससे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जिसे देखकर वो हैरान होती है और कहती है क्या वाकई ये जॉब की ऑफर है ना। तो फिर उसको कहते हैं कि तुम लगता है कुछ ज्यादा ही नॉवल रीड करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें फायदे के लिए कह रहा हूँ, इस तरह से तुम्हारी फैमिली को भी हेल्प हो जाएगी और तुम भी बहुत हैप्पी रहोगी। ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से मिस्टर शी रोमांटिक होने लगते हैं और उसको वही नाइट याद आने लगती है और वो जिकी के करीब होने जा रहे होते हैं कि अचानक से उनको एक कॉल आ जाती है। और जैसे ही वो कॉल देखती है तो उसको लगता है कि कहीं उनकी वाइफ की कॉल तो नहीं है। अब वो साइड पर जाकर अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहे होते हैं और ग्रैंडमा कहने लगती है आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम बहुत ही ज्यादा हद पार कर चुके हो, मुझे ये तो बताओ वो है कैसी। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रही होती है तो मिस्टर शी इस बात को टाल रहे होते हैं और मन में यही सोच रहे होते हैं कि ये लड़की तो बहुत अच्छी है, अगर ग्रैंडमा को इससे मिलवा दूंगा तो ग्रैंडमा बहुत हैप्पी हो जाएंगी। तो वो जैसे ही वो कुछ ज्यादा बोल रही होती है कॉल कट कर लेता है और यही सोच रहा होता है कि जिकी को वो जरूर अपनी ग्रैंडमा से मिलवाएगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिकी भी इसकी तरफ देखने लगती है और वो उसको कहता है कि चेंज करके सो जाना। तो दिखाते हैं कि जैसे ही सुबह होती है मिस्टर शी जा रहे होते हैं, उनका असिस्टेंट उनको कॉल पे बताता है कि इस जगह पे आपको मीटिंग पे आना होगा। तो वो सोता हुआ जिकी को देख रहा होता है और उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो उसको बहुत क्यूट लग रही होती है। वो जैसे चले जाते हैं तो दिखाते हैं कि जिकी की जाग होती है और अचानक से वो सेलफोन उठाती है तो उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसको कहने लगती है कि जिस ब्लाइंड डेट का मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें जाना होगा। वो पहले इनकार कर रही होती है लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करती है और उसको साफ कहती है कि पैसों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर तुम उस ब्लाइंड डेट पर ना गई तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ और तुम्हारी फादर का इलाज भी मैं नहीं करवाऊंगी। वो उसको धमकी दे देती है तो वो मान जाती है कि ठीक है, मैं उस ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हूँ। तो वो वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर ची अपनी बिजनेस पार्टनर के साथ बैठे के बातें कर रहे होते हैं और उसी जगह पे दिखाते हैं कि जिकी उसी ब्लाइंड डेट पर आती है। तो वो मिस्टर ची को एक लेडी के साथ बैठा देखती है तो समझती है कि लगता है कि ये इसकी वाइफ है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो लेडी मिस्टर ची को कहती है एक मिनट हिलना मत, तुम्हारे बालों में कुछ लगा है। वो उसको सेट कर रही होती है तो जिकी सोचती है कि थैंक गॉड मैंने इसको ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लगता है कि ऑलरेडी मैरिड है। वहां पर ही वो उस पर्सन को ढूंढ रही होती है फोटो में कि आखिर मेरी ब्लाइंड डेट किसके साथ है। तो दिखाते हैं वहां पर एक मोटा सा आदमी बैठा होता है। अब वो फोटो में देखकर उसको लग भी रहा था ये वही है लेकिन बहुत ज्यादा चेंज लग रहा होता है। तो वो उससे पूछती है क्या तुम यही हो जो फोटो में हो। तभी फिर वो उसको देखकर कहते हैं कि वाह तुम तो दिखने में बहुत सुंदर नजर आ रही हो और तुम्हारी तो ब्रेस्ट भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो वो शर्माने लग रही होती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। फिर वो उसको कहते हैं कि हमें घर चलकर इसको अच्छे से देख लेना चाहिए, पब्लिक प्लेस जो है। तो उसको कहती है तुम इस तरह की वाहियत बातें नहीं कर सकती। वो वहां से जाने लग रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो पर्सन उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम्हारी मॉम को मैं कॉल कर दूंगा और वो तुमसे खुद ही निपट लेगी। तभी फिर वो मजबूर होकर वहां पर बैठ जाती है और मिस्टर शी जैसे ही देखते हैं वहां पर जिकी को तो वो हैरान होते हैं कि ये यहाँ पर क्या करने आई है। अब वो बार बार उधर देख रहे होते हैं और उसके साथ उसकी बिजनेस पार्टनर कहती है कि तुम किसको देखे जा रहे हो। वहां पर ही वो जैसे बैठ जाती है तो वो उसको बताने लगते हैं कि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ, तुम्हें और जॉब करने की जरूरत नहीं होगी और मेरे पास बहुत सी कार्स भी हैं। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है और उस पर थोड़ा लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं यहाँ पर जस्ट फैमिली की वजह से आई हूँ, मैं शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो थोड़ा ठड़की होता है और उसको बहुत सी डील्स दे रहा होता है और उसको कहता है कि तुम्हें मेरे साथ बहुत मजा आएगा। वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही होती और उसको बहाना करके जाने लग रही होती है लेकिन वो उसको रोकता है और उसके साथ थोड़ा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें मैं बहुत ज्यादा हैप्पी रखूंगा और दिखने में तुम मुझे बहुत सुंदर नजर आ रही हो। अब वो बार बार जोर जबरदस्ती कर रहा होता है, वो उसको रोकने की भी कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं रुक रहा होता। तो फिर दिखाते हैं कि अचानक से उसको वॉमिट आने लग रही होती है जिसे देखकर वो कहता है कि अच्छा तुम तो स्कूल गोइंग लड़की हो और अभी से तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा ये काम है। वहां पर जितने लोग आ जाते हैं वो जोर जोर से उनको ये बात करके तमाशा कर रहा होता है और दूसरी तरफ से मिस्टर चीको आवाजें आ रही होती है। वो बार बार कुछ सुनने की कोशिश करते हैं तो वो लेडी उसको कहने लगती है कि हम बिजनेस के इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करें, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट क्यों हो रहा है। तो वो उसको इग्नोर कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिकी के साथ वो पर्सन बहुत ज्यादा तमाशा कर रहा होता है और जितने लोग खड़े होते हैं वो भी इसके कैरेक्टर को बहुत बुरा कह रहे होते हैं कि इतनी सी एज में ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। वहां पर इसको गुस्सा आता है, वो उस पर्सन को थप्पड़ मारती है तो वो उसको गुस्सा आता है तो उसको कहता है तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी। वो उसको कुछ मारने जा रहा होता है कि अचानक दिखाते हैं कि मिस्टर ची आ जाते हैं और जिकी को प्रोटेक्ट करते हैं। जिकी जैसे ही मिस्टर ची को देखती तो उसको देखकर रोने लगती है। वो उसको कहते तुम ठीक हो ना, तो वो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर ची उस पर्सन से निपटते हैं तो वो उसको कहने लगता है कि तुम दोनों का लगता है कोई चक्कर चल रहा है, तुम इस तरह से बीच में नहीं आ सकते हो, ये हमारा फैमिली मैटर था। लेकिन मिस्टर ची जिकी को फुल प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं
और उसको सिबर्स सिखाने की बातें कर रहे होते हैं। तो वहां पर इस चीज को लेकर इनका खूब हंगामा चलता है, लेकिन मिस्टर ची अच्छे से जिकी को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको खूब इंसल्ट करके उस पर्सन को वहां से भेज देते हैं। अब उसको साइड पे लेके जाते हैं, जिकी को चोट लग चुकी होती है और उसको कहते हैं तुम ठीक हो ना, तो फिर वो उसको कहती है नहीं। अब उसको मेडिसिन लगाते हैं, तभी वो कहती है थोड़ा आराम से। जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं तो उसको वही नाइट याद आने लगती है, तो अपने माइंड को दूसरी तरफ करते हैं। वहां पर ही अचानक से उसको याद आता है कि उस मोटे के साथ आखिर क्या करी थी। वो थोड़ा जेलस होने लगते हैं, तो फिर उसको कहती है तुम्हें क्या हुआ। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम उसके साथ डेट पर गई थी ना। तो जिकी मन में सोचने लगती है कि लगता है कि अंकल जेलस हो रहे हैं। तभी फिर वो उसको कहती है कि नहीं, मेरी मॉम ने मुझे जबरदस्ती वहां भेजा था, हालांकि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भेज दिया। तभी फिर वो उसकी मासूमियत देखकर थोड़ा इंप्रेस हो रहा होता है और उसको उस पर प्यार आने लगता है। वो जिकी को किस करने जा रहा होता है, तो वहीं वो मन में सोचने लगती है अंकल है तो अच्छा, इसको मैं बता सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे थोड़ा इसको और आजमाना चाहिए। तो वो उसको रोक देती है और उसको कहने लगती है कि मैं बिजी हूँ, मुझे थोड़ा स्कूल का काम करना है, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वो भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तभी फिर वो उसको थैंक्स वगैरह करती है कि तुम्हें मेरी जान बचाई है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी फिर उसको कहता है कि ठीक है, तुम अच्छे से रेस्ट कर लेना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। तो वो थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर ची का असिस्टेंट जिकी को न्यू जॉब के लिए लेके जाता है। वहाँ वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है कि ये दिखने में ऑफिस इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है सैलरी भी अच्छी दी जाएगी। वो बहुत हैप्पी हो रही होती है कि अचानक से अंदर उसको आवाजें आने लगती है। मिस्टर ची अपनी सेक्रेटरी के साथ बहुत ज्यादा नाराज हो रहे होते हैं। वो उनको लाइन मारने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी वो हैरानगी से पूछती है कि ये कौन है। तो असिस्टेंट बताता है कि लड़की कुछ ठीक नहीं है और मिस्टर शी को उसके बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने उसको निकाल दिया है। तभी वो कहती है कि हाँ, जिनकी एविल इंटेंशन उनके साथ यही होना चाहिए। तो जैसे ही वो मिस्टर शी को देखती है तो मिस्टर शी उसको देखकर हैप्पी होते हैं और उसको कहने लगते हैं कि आज एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसमें तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बन के जाना होगा और डांस करना होगा। तो वो हैरानगी से कहने लगती है अगर मुझे डांस ना करना है तो, लेकिन वो उसको यकीन दिलाते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर शी बहुत से डिजाइनर ड्रेस मंगवाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें इसको पहन के देखना होगा। तो वो जैसे ही पहन कर आती है, एक दो ड्रेस पहन के दिखाती है, तो मिस्टर ची को वो पसंद नहीं आते हैं। तो वो मन में सोचने लगती है कि लगता है मैं सुंदर नहीं नजर आ रही, जो मिस्टर ची बिल्कुल रिजेक्ट करे। लेकिन आखिरकार एक ड्रेस उसको दिया जाता है जिसमें वो बहुत सुंदर नजर आती है। सब लोग बहुत ज्यादा देखकर खुश होने लगते हैं और मिस्टर ची को भी पसंद आ जाती है और मिस्टर ची उसको कहने लगते हैं बिल्कुल ठीक है। तो दिखाते हैं कि जैसी वो आने लगती है वो कहने लगती है कि अंकल मुझसे ये जिप बंद नहीं हो रहा, कि आप इसको बांध सकते हो। तो वहां पर ही वो जैसे आकर खड़ी होती है, तो मिस्टर शी जैसे जिकी को देखते हैं उनको उसको देखकर कुछ कुछ होने लगता है और वो उसी नाइट के बारे में सोचने लगते हैं। वहां पर ही वो उसको कहती है कि ठीक है, जिप तुमने बंद कर ली ना। तो वो कहता है हाँ ठीक है। तो जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वो देखते हैं कि उसके नेक डीप को देख रहे हैं, जिसे देखकर वो शर्माने लगती है। तो वहां पर ही वो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं। वहां फिर से वो घबराने लगती है कि अगर पार्टी खराब हो गई, मैं ठीक से डांस ना कर पाई तो। लेकिन फिर से वो उसको यकीन दिलाते हैं कि तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें पार्टी में जाना होगा। तो जैसे ही वो उस पार्टी में एंटर करते हैं, वहां पर ही दिखाते हैं कि ये दोनों कपल की तरह एंटर करते हैं और मिस्टर ची उसको सारा इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं कि अचानक से एक पार्टनर आता है और कहने लगता है कि हमें पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो मिस्टर चीजिकी को कहने लगते हैं कि तुम जाकर कुछ खाओ पियो, मैं इनसे कुछ डिस्कशन करके आ जाता हूँ। वो उसको कहती है ठीक है। तो दिखाते हैं जैसी वो पार्टी में जाती है, वहां पर ही दिखाते हैं कि बहुत सी लड़कियां खड़ी होती हैं। वो जैसी जिकी को देखती हैं तो वहीं कहने लगते हैं कि इसने तो डिजाइनर ड्रेस और बहुत ही भारी भरकम ज्वेलरी पहन रखी है, ये इतनी ज्यादा रिच कैसी हो गई। वहां पर ही दिखाते हैं एक लड़की जिसका नाम सोनियान है, जो कि जिकी के स्कूल में पढ़ती होती है, उसकी सीनियर होती है। वो हैरानगी से इसको देखने लगती है कि ये तो बहुत ज्यादा गरीब लड़की थी, यह कैसे अमीर हो गई। वहां पर ही वो जैसे ही जिकी के पास जाती है तो जिकी भी उससे मिलकर थोड़ा हैप्पी होती है कि सीनियर तुम, लेकिन वो उसको बुली करने की कोशिश करती है और उसको बहुत इंसल्ट करती है कि तुम्हारी ये औकात कि तुम डिजाइनर ड्रेस पहन सको, तुम्हारे पास तो फीस भरने के पैसे भी नहीं होते। अब वो बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है और जिकी को अपनी इंसल्ट फील होती है। वो भी इसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि माना कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, लेकिन तुम इस तरह से मुझे नीचा नहीं दिखा सकती। इस चीज को लेकर इनकी बहस चलती है और सोनियान की जितनी भी बाकी फ्रेंड्स होती हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा परेशान और बुली करने लग रही होती है। अब इनकी आर्ग्यूमेंट इस चीज को बढ़ जाती है लेकर, और वहां पर ही सोनियान जेलस हो रही होती है जिकी को देखकर, उसको कहती है ये पार्टी तुम छोड़कर चली जाओ। लेकिन वो इनकार कर रही होती है, लेकिन वो उसके ऊपर पैसे भी फेंकती है और उसको कहती है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर तरीन हूँ, मैं चाहूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वहां पर ही जिकी को जब बहुत इंसल्ट फील होती है और वो मन में सोचने लगती है कि मुझे अंकल की पार्टी को खराब नहीं करना चाहिए, तो वो गिव अप कर लेती है और कहने लगती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जाने लग रही होती है तो वहां पर ही सोनियान उसको रोकती है और कहती है कि मैंने अपने माइंड को बदल दिया है, तुम्हें कुछ और करना होगा। वो कहती है क्या मतलब। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये लोग बॉटल उठाते हैं और इसके साथ जोर जबरदस्ती करने लग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर ची अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जा रहे होते हैं कि अचानक से वो देखते हैं कि उनको कहीं पे भी जिकी नजर नहीं आती। वो कॉल भी लगाते लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है, तो वहां पर ही उनको थोड़ा सा खतरा महसूस होने लगता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि सोनियान और उसकी फेलोज
जोर जबरदस्ती करके इसको ड्रिंक पहना देती हैं। वहां पर जिकी जोर जोर से रोने लग रही होती है और ये लोग उसको धक्का भी देती हैं। वहीं वो जमीन पर गिरी होती है और वो मन में सोचने लगती है कि आज बहुत होगी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो जाने लग रही होती है तो दिखाते हैं कि वो लोग फिर से उसको धक्का देने की कोशिश करते हैं। तो वहीं मिस्टर ची आ जाते हैं और वो आकर जिकी को प्रोटेक्ट करते हैं और जिकी उनकी बाहों में आ जाती है। वहीं वो मिस्टर ची को देखकर रोने लगती है तो वो उसको कहते हैं तुम ठीक हो ना। वो रोने लगती है अंकल अंकल कहकर। तभी वो उसको कहते हैं तुम मुझे जोर से पकड़ लो। जैसे ही वो उसको हक करती है वहीं लड़कियां देखकर शॉक्ड हो जाती है और डरने लगती है कि अब मिस्टर ची से इनकी खैर नहीं। तो ये लोग सब इल्जाम सोनियान पे लगा देती हैं कि यही इसके साथ इस तरह की बातें कर रही थी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वहां पर ही वो पूछने लगते तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। तो लड़कियां सोनियान का नाम लगा देती हैं तो उनको गुस्सा आने लगता है। वो इन सबको कहते हैं कि मैं तुम सबको देख लूंगा। वो इनकी बिजनेस पार्टनर की सारी ये बेटियां होती है। वो इनको यहाँ से जाने का कहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि सोनियान को गुस्सा आने लगता है और वो बहकाने लगती है मिस्टर ची को कि ये लड़की बहुत ज्यादा तो गरीब थी, आप इसके ऊपर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करें। इस ताकि वो बातें कर रही होती है। वहीं सोनियान के फादर आते हैं और आकर जोर से इसको थप्पड़ मारते हैं क्योंकि उनको पता था मिस्टर ची बहुत पावरफुल है और वो अपनी बेटी को कहते हैं कि इनसे सॉरी करो। वहां पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मिस्टर ची को और वो कहते हैं मैं तुम सबको पूछ लूंगा। और वहां पर ही वो जिकी को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें चेंजिंग रूम में लेकर जाता हूँ, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें अंदर जाना होगा। तो वो उसको अंदर लेकर चले जाते हैं। आप दिखाते हैं कि मिस्टर ची जिकी को मेडिसिन लगा रहे होते हैं तो वहीं वो कहती है थोड़ा आराम से। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहते हैं कि वो लोग कुछ ज्यादा ही तुम्हें परेशान कर रही थी ना। तो वो उनकी बुराइयां कर रही होती है। इनको डिस्कशन करते करते लोग कार में चले जाते हैं। अब वो कार में बैठी होती है तो जिकी का बेस्ट फ्रेंड उसको मैसेज करता है कि मैं चाइना वापस आ चुका हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वो हैप्पी हो रही होती है क्योंकि वो उसको सारी प्रेगनेंसी की बात बताना चाह रही होती है। और मिस्टर ची जैसे ही देखते हैं कि वो मैसेज पे किसी से बात कर रही है तो वो जेलस होने लगते हैं और उसको कहते हैं कि इस तरह से चैट करके मुस्कुराना ठीक बात नहीं है। तो वो उसको बताने लगती है मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो कि वापस आ रहा है चाइना, तो हमने उसके साथ मिल बैठकर बहुत सी बातें करनी है। अब वो इस चीज को लेकर थोड़ा जेलस हो रहे होते हैं तो वो ये बहाना करके वहां से चली जाती है। वहां पर ही मिस्टर ची की ग्रैंडमा को कॉल करती है और उस लड़की की इन्फॉर्मेशन ले रही होती है कि ये बताओ कि तुम बहुत ही जल्द मुझे बच्चे की खुशखबरी कब दोगे। अब वो इस तरह की डिस्कशन कर रही होती है तो मिस्टर ची मन ही मन में तो खुश हो रहे होते हैं लेकिन अपनी ग्रैंडमा की कॉल को कट कर देते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं मिस्टर जी जैसी जॉब पर जाते हैं। वो बहुत ज्यादा हैंडसम नजर आ रहे होते हैं, सब उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। वो जैसे अंदर जाकर देखते हैं कि जिकी नहीं है तो वो असिस्टेंट से पूछते हैं आखिर जिकी कहाँ है। तो उसको बताने लगता है कि आ तो वो छुट्टी लेकर कहीं जा चुकी है। तो उसको कहते क्या मतलब। और अचानक उसको याद आता है कि कार में तो वो किसी फ्रेंड से मिलने की बात कर रही थी। तभी वो असिस्टेंट को कहते उसको कॉल करके पूछो वो कहाँ है क्योंकि वो जेलस हो रहे होते हैं। तो जैसे ही उसको कॉल करते हैं तो असिस्टेंट का कॉल देखकर वो हैरान होती है कि ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है। वहां पर ही वो बहाना कर देती है कि मैं हॉस्पिटल हूँ, हालांकि वो हॉस्पिटल ही बैठी होती है। और फिर वहां पर ही अचानक से पीछे से उसके बेस्ट फ्रेंड की आवाज आती है। मिस्टर शी जैसी आवाज सुनते हैं तो कहने लगते हैं ये कौन है और जिकी भी आवाज सुन लेती है, जल्दी से कॉल कट कर देती है। वहां पर ही वो असिस्टेंट को कहने लगते हैं कि आखिर लड़के की आवाज थी, ये कौन है। वो थोड़ा और ज्यादा डाउट में जा रहे होते हैं तो असिस्टेंट उनको कहने लगता है कि मैंने इसका बायोडाटा देखा, इसकी लाइफ बिल्कुल क्लियर है, कहीं इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं था। जिसे देखकर मिस्टर ची और ज्यादा जेलस होने लगते हैं और कहते हैं इसकी लोकेशन ट्रेस करो, आखिर ये कहाँ है, मुझे जाना होगा। दिखाते हैं कि जिकी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ यही सारा डिस्कस कर चुकी होती है। तभी वो उसको कहते हैं उस लड़के ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की थी। तो उसको कहती है कि नहीं, वो अंकल बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था। अब वो ये सारी बात बता रही होती है कि अचानक वहां मिस्टर ची आ जाते हैं जिसे देखकर जिकी शॉक्ड होती है और अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट छुपा देती है। तो उसको कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहां पर जिकी का फ्रेंड कहने लगता है ये गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर तुम्हारे बॉस का क्या काम। तो वो उसको बहाना कर रहे होते हैं और जिकी अचानक से उसको कहने लगती है कहीं तुम उसी एग्जामिनेशन के लिए तो नहीं आए। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके कहते हैं कि अगर तुम्हारा जरूरी काम नहीं तो तुम्हें चलना होगा। लेकिन जिकी का फ्रेंड प्रोटेक्टिव हो रहा है जिकी को लेकर, वो उसको अपने साथ जाने की बात कर रहा होता है। लेकिन मिस्टर ची बीच में बोले जा रहे होते हैं कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब नहीं लग रही है और तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना होगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन उसका फ्रेंड उसको लेके जा रहा होता है लेकिन मिस्टर ची जबरदस्ती करते और उसको काम के बारे में सुना देते कि तुम्हारी न्यू जॉब, और उसको अपने साथ लेके जा रहे होते हैं और जानबूझकर जिकी को अपने करीब करते ताकि इसका बेस्ट फ्रेंड देखकर जेलस हो। और उसका बेस्ट फ्रेंड उसको देखकर जेलस फील होता है। वो आखिरकार उसको कार में ले जाते हैं। अब वो कार में बैठी होती है और उसको कहते हैं अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। तो वो उसको कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं सीट बेल्ट को ठीक करने के लिए, वहीं वो अपनी आइज क्लोज कर देती है शर्मा के। तभी वो सीट बेल्ट पहनाकर मुस्कुराते हैं और उसको कहते हैं कि इतना एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। वहां पर ही उसको देखकर कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर ही वो उससे डिस्कस करने लग रहे होते हैं फिर से करीब होकर। तो वो उसको कहती है थोड़ा दूर हो जाओ। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ये बताओ कि आज से पहले किसी को किस तो नहीं किया था ना। तो वो उसको कहती है नहीं, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं। तो उसको कहता है जोर से कहो। तो वो जोर से चिल्लाती है। वहीं वो मुस्कुराने लग जाते हैं। वहां पर ही दिखाते कुछ देर बाद जिकी को उसका फ्रेंड मैसेज करता है कि ये वही अंकल है ना जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है। तो उसको कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही गेस किया। वो मुस्कुरा रही होती है और मिस्टर ची मन में सोचने लगते हैं आखिर किसके साथ टेक्सटिंग करिए। अब वो उसको जॉब पर ड्रॉप कर देते हैं। तो वो बाय करके जाने लगती है। तो उसके जाने के बाद दिखाते हैं कि वो उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेते हैं जिसे देखकर वो शॉक्ड होते हैं और उसके मन में बहुत से क्वेश्चन आने लगते हैं कि उस रात इसका मतलब 100% यही वो लड़की थी और इसका मतलब है कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो रहे होते हैं।
अब दिखाया जाता है कि मिस्टर ची की ग्रैंडमा को उनका असिस्टेंट जाकर जिकी की फोटोज दिखा दे रहा है, जिसे देखकर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है कि लड़की दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे कुछ ट्रिक आजमाना होगा कि वाकई में अच्छी है भी कि नहीं, सिर्फ शक्ल की खूबसूरत है या दिल की भी। तो दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे मिस्टर ची की ग्रैंडमा उन्हीं के कंपनी के नीचे एक स्वेपर बनने के नाटक कर रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि एक पर्सन जो कि एक मोटा सा होता है, जो कि जिकी को पहले लाइन भी मार चुका होता है, वो एंटर कर रहा होता है और वहां पर वो कहता है छी तुमसे कितनी स्मेल आ रही है। वो उसको धक्का देकर चला जाता है, ग्रैंडमा नीचे गिर जाती है, उनकी मेडिसिन भी गिर जाती है। वहां पर ही जितने लोग गुजरते हैं वो उनसे हेल्प मांगने की कोशिश भी करती है, कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता। कि अचानक वहां पर जिकी देखती है और कहती ग्रैंडपा ये क्या हुआ, आपको किसने धक्का दिया। वो आकर उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, तो ग्रैंडमा उसको जैसे देखती है तो मन में सोचने लगती है वाकई ये तो वही लड़की है और ये कितनी अच्छी है। तो दिखाते हैं कि वो उनको प्रोटेक्ट करती है और अंदर ले जाती है और उसको कुछ खाने पीने के लिए देती है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुकी होंगी, आपका ये हाल कैसे हुआ। तो फिर वो उसको देखकर बहुत इंप्रेस हो रही होती है, तो उसको कहती है आप कुछ खा लो, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। वो जैसी जाने लगती है तो ग्रैंडमा वहाँ पर जितने वर्कर्स को देखती है तो गुस्सा दिल में हो रही होती है कि अच्छा इतने घटिया तरीके यहाँ के वर्कर्स है, कितना गंदा किया हुआ है। तो वहाँ पर ही वो मॉप वगैरह लगा देती हैं। तो कुछ देर बाद दिखाते हैं कि मिस्टर ची की एक बिजनेस पार्टनर वहां पर आती है और फर्श गिरा होने की वजह से वो गिर जाती है। वहां पर ही वो ग्रैंडमा से आके लड़ने लगती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुमने फ्लोर को इतना गीला क्यों किया हुआ था। वहां पर ही वो उसको धक्का देने लगती है और उससे बदतमीजी कर रही होती है कि वहां पर ही जिकी आ जाती है और आकर ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। और अचानक उसको याद आता है कि तो वही लड़की है जो मिस्टर ची के साथ उस दिन बैठी थी, कहीं उनकी वाइफ तो नहीं है। वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं मिस्टर ची की सेक्रेटरी हूँ, तुम लोग इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। तो वो उसके कार्ड पे नाम पढ़ती है और कहती है तुम आपसे एम्प्लॉय, तुम इस तरह से बहस नहीं कर सकती। तभी फिर वो उसको कहने लगती है इस ग्रैंडमा की वजह से मेरा पोर्सलिन जो कि 5 मिलियन का था उसको वो टूट के गिर गया है। तो जैसे ही जिकी वो पोर्सलिन देखती है तो कहने लग जाती है कि ये तो नकली है, तुम्हें किसी ने फेंक दिया है, तुम ये कैसे मान सकती हो। तो वहां पर ही उस लड़की को थोड़ा सा इंसल्ट फील होता है, तो उसको कहती है कि नहीं ये मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने दिया था और ये बाहर का है, ये यहाँ का भी नहीं है, ये फेक नहीं हो सकता है। लेकिन जिकी यकीन दिलाती है कि पोर्सलिन बिल्कुल फेक है। इसकी इस चीज़ को लेकर आर्गुमेंट चलती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वही पर्सन मोटा जो बैठा होता है वो उठकर आ जाता है और वो भी साथ देने लग रहा होता है मिस्टर जिकी बिजनेस पार्टनर का। और वहां पर ये लोग जिकी को नीचा दिखा रहे थे, तो जिकी कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर, तुम्हारा यहाँ काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये लोग मिलकर ग्रैंडमा और जिकी की बैंड बजा रहे होते हैं, लेकिन जिकी भी कम नहीं, वो भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। तो ग्रैंडमा बीच में कहने लग जाती हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं मिस्टर ची की ग्रैंडमा हूँ, तुम लोग मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। अब देखो गार्ड्स आकर तुम्हें निकालते होंगे। लेकिन वहां पर ही वो लोग इसका मजाक बनाने लगते हैं कि काम से स्वेपर वो किस तरह से ये दावा कर सकती है कि वो मिस्टर ची की ग्रैंडमा है, तुम झूठ बोल रही हो। अब वो इसका यूं मजाक बना रहे होते हैं और वहां पर ही आराम से जिकी भी ग्रैंडमा को कह रही थी कि आप ज्यादा ना बोले, थोड़ा चुप हो जाएं। वहां पर ये चीज को लेकर तमाशा चल रहा होता है, गार्ड्स आ रहे होते हैं, लेकिन वहां पर ही वो पर्सन कहने लगता है तुम्हारी ये जरूरत, तुम किस तरह से हमें ये धमकी दे सकते हो, गार्ड्स हमारा कुछ नहीं कर सकते। कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि मिस्टर ची आ जाते हैं, क्योंकि उसके असिस्टेंट ने उनको बता दिया होता है कि बाहर ये हंगामा चल रहा है। वो जैसे ही वहां पर आते हैं वहां पर ही वो मोटा पर्सन लड़ने लग रहा होता है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। अब उसको नहीं पता था कि मिस्टर ची यहाँ के सीईओ हैं। वहां पर ही वो उसका हाथ मरोड़ कर उसको बताने लगते हैं मैं यहाँ का सीईओ हूँ। तो वहां पर ही वो डरने लगता है और सॉरी कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो लड़की भी डर जाती है और कहने लगती है मिस्टर ची से कि मैं तो इस फड्डे में आना नहीं चाहती, इन्होंने जबरदस्ती मुझे इंक्लूड किया है। वहां पर ही वो ग्रैंडमा और सारा इल्जाम जिकी पे लगा रही होती है। तो दिखाते हैं मिस्टर ची का असिस्टेंट उसको थप्पड़ लगाकर कहता है कि ये तो मिस्टर ची की ग्रैंडमा है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और जिकी भी। और वहां पर ही मिस्टर ची जिकी को इशारा करते हैं कि हाँ ये मेरी ग्रैंडमा ही है। वहां पर ही वो सॉरी भी कर रही होती है लड़की, लेकिन मिस्टर ची उसको खूब बातें सुना देते हैं कि तुमने इस तरह से इनको परेशान किया है, तुम्हें अब यहाँ से निकाल दिया जाएगा। गार्ड जाते हैं, उस लड़की को पकड़ के चले जाते हैं। उसके जाने के बाद उस मोटे को भी दिखाते हैं कि मिस्टर ची का असिस्टेंट फायर कर देता है और उसको कहता है तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर ची जिकी और अपनी ग्रैंडमा को लेकर अंदर चले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि उस मोटे पर्सन को गुस्सा आता है, वो उसको कहते हैं मैं इनसे बदला लेके रहूंगा। और वहां पर ही वो किसी को ऑर्डर करते हैं पॉइजन मंगवाने के लिए। अब दिखाया जाता है कि मिस्टर ची और जिकी जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो ग्रैंडमा को कहने लगती है कि ग्रैंडमा मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह का नाटक करेंगी और स्वेपर बनने की एक्टिंग करेंगी। तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं मिस्टर ची की ग्रैंडमा ही हूँ और मैं अपनी बहू से मिलने के लिए आई थी, तुम्हें देख लिया बहुत खुशी हो रही है। वो आगे पीछे से उसको देख रही होती है। वहां पर मिस्टर ची कहने लगते हैं कि आप इसको इस तरह से परेशान तो मत करें। तो उसको कहती है मुझे अच्छे से देखने तो दो। वहां पर ही वो उसको कहने लगते हैं कि लेटर फेयर ही आप इस तरह से इसको मत परेशान करें। तो अचानक से उसको नाम याद आता है कि उस दिन अच्छा सेलफोन पे जो ये नाम था ये इसकी ग्रैंडमा का था, मैं तो इसको कितना गलत समझ रही थी। अब ग्रैंडमा बहुत इंप्रेस हो चुकी होती है जिकी से, वो उसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और उसको कहती है हमेशा संभाल के रखना। वो इनकार कर रही होती है, लेकिन वो उसको कहती नहीं ये तुम्हें रखना होगा, क्या तुम्हें ची ने रोका है लेने से। तो वो कहता है कि नहीं मैंने इसको मना नहीं किया, तुम ये रख लो। तो फिर वहां पर वो उससे खूब बातें करती है और उसको कहती है कि हमेशा इस ब्रेसलेट को संभाल के रखना। तो वो कहती है ठीक है।
अब दिखाते हैं कि मिस्टर ची जिकी को अंदर ऑफिस में लेकर जाते हैं। वहीं वो मन में सोचने लगते हैं हम अकेले हैं, यही टाइम है इससे मैं पूछूं। वो उसको प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर क्वेश्चन करने लगते हैं, मुझे ये बताओ ये सब क्या है। तभी फिर वो बहाना करने लग रही होती है कि मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। तो उसको कहते हैं कि नहीं, ये कॉफी यहाँ पर किसी ने बना के रखी हुई है, तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। वो पीने लग रहे होते हैं तो वो रोक भी रही होती है कि नहीं ये अनहाइजेनिक है, लेकिन वो उसको कहता है बिल्कुल ठीक है। वो कॉफी पी लेता है, उसे क्वेश्चन करने लग रहा था और वहां पर ही वो जिकी के करीब होता है और उसको कहता है कि पहले हम किस कर तो चुके हैं, अब तुम डर क्यों रही हो। वहां पर ही वो उसको किस करने लग रहा होता है कि अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है, वो बेहोश होने लगता है। वहीं जिकी डर जाती है और कहती है तुम्हें ये किसने किया है, आखिर तुम्हारी तबीयत ऐसे क्यों हो रही है खराब। तो उसको कहता है मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की। वो वहां पर ही जोर जोर से रोने लगती है और कॉफी देखती है और मन में सोचने लगती है कि आखिर ये किसने हरकत की होगी। वहां पर ही वो उसको कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, प्लीज तुम अपनी तबीयत को बेहतर करने की कोशिश करो, और वो एम्बुलेंस को भी कॉल करके बुला लेती है। वहां पर ही मिस्टर ची की थोड़ी तबीयत खराब हो रही होती है, लेकिन वो मन में सोचने लगती है अभी अच्छा टाइम है, मैं अच्छे से इससे ये बात उगलवा लूंगा कि आखिर वो बच्चा किसका है। वहां पर ही वो कहने लगते हैं कि बस अब मैं मरने वाला हूँ और मुझे ये अफसोस है कि मैं अपनी बात कोई फैमिली भी नहीं छोड़कर जा रहा हूँ, तो मैं अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब वो इस तरह की इमोशनली बातें कर रहे होते हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो बच्चा किसका है। आखिरकार वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि जिकी मान चुकी होती है कि नहीं तुम अपने पीछे एक फैमिली छोड़ के जा रहे हो और तुम्हें पता है एक बच्चा आने वाला है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। अब वो ये चीज को इकरार कर लेती है। वहां पर ही मिस्टर ची मन ही मन में खुश हो रहे थे, उसको कहते कि वाकई इस बच्चे का मैं हूँ। तो वो उसको कहती है कि हाँ तुम हो। वहां पर ही वो हैप्पी होने लगते, तो उसको कहते तुम रो मत। उसके आंसू साफ करे होते कि अचानक से वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पर जिकी बहुत ज्यादा रो रही होती है और असिस्टेंट आकर बता देता है कि कोई आपसे बदला लेना चाहता था, उसने आपकी हीट ड्रिंक में ये पॉइजन मिलाया था। तभी वो रोने लगती है कि हाँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब ग्रैंडमा भी साथ खड़ी होती है, वो उसको चुप करवा रही होती है और डॉक्टर आ जाता है। तो लोग डॉक्टर से कंडीशन पूछते हैं तो डॉक्टर कंडीशन बता देते हैं कि थी तो क्रिटिकल, लेकिन थैंक गॉड ये ठीक हो गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इनको होश कब आएगा। वो रोई जा रही होती है तो ग्रैंडमा उसको कहने लगती है कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, तो तुम ची के पास जाओ और उसका ध्यान रखो और मैं उम्मीद करती हूँ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो ग्रैंडमा को कहती है ठीक है मैं इसका ध्यान जरूर रखूंगी। अब दिखाया जाता है कि जिकी मिस्टर ची के पास बैठकर रो रही होती है, तो मिस्टर ची को होश आ जाता है और उसको कहने लगते हैं कि रोते हुए भी तुम कितना क्यूट लग रही हो। वहीं वो उसको कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है, थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो। तो उसको कहता है कि नहीं, जब तुम मेरे साथ हो तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। तो उसको कहती है कि डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगे, तुम ठीक तो हो ना। तो उसको कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मेरे साथ हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक है। अचानक से वो उसको बैली की तरफ देखने लगता है, तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि तुम ऐसे कैसे देख रहे हो, और वो काम का बहाना करने लग रही होती है। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं तुम मेरे पास आकर बैठो, मैं अच्छे से देखना चाहता हूँ। तभी वो उसको कहती है तुम्हें पता है ना कि काम का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं काम पर फोकस करना चाहती हूँ। तभी फिर वो बहाना करने लग रहा होता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम्हें मेरी केयर भी नहीं है। तो वहीं वो कहती है तुम्हें क्या होने लग रहा है। तो वहां पर ही वो बहाना कर रहा होता है क्योंकि वो इसका साथ चाह रहा होता है। वो उसको साफ कहता है कि तुम्हें मेरी केयर करना होगी और तुम यहाँ से जाने की बात करी हो। तो वो उसको कहती है कि तुम्हें पता है ना काम पर फोकस करना कितना जरूरी है, अब तुम हॉस्पिटल हो, मुझे तो हॉस्पिटल नहीं रहना चाहिए। वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि ठीक है अगर तुम मेरा अच्छे से देखभाल करोगी तो मैं तुम्हें वीआईपी बोनस भी देने के लिए तैयार हूँ। अब उसको पैसों की लालच दे रहा, जिसे देखकर वो हैप्पी हो रही थी। उसको कहती है कि ठीक है लेकिन मैं 2 दिन आकर तुम्हें चेक करती रहूंगी। वहां पर ही वो उसको कहने लगता है ऐसा नहीं, तुम्हें दिन रात मेरी केयर करना होगी। तभी फिर वो उसको पैसों की लालच देता है तो वो मान जाती है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है अब तुम मुझे अच्छे से कुछ खिलाओ। तो फिर वो उसको बैठकर राइस खिलाने लग रही होती है, तो वो मुंह बना लेता है। वो उसको कहती है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें कुछ खिला तो रही हूँ, लेकिन वो उसको कहता है कि कुछ प्यार से बच्चों की तरह तो खिलाओ। तभी फिर वो उसको प्यार से खिलाने लग रही होती है तो वो मुस्कुराने लगता है और वो खाने लगता है। तभी फिर वो अपनी बैली की तरफ देखने लगती है तो उसको कहता है कि इस बच्चे ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है ना। तो उसको कहती है कि नहीं बिल्कुल ठीक है। फिर वो उसको कहता है कि ये बताओ तुम इस बच्चे को रखना भी चाहती हो कि नहीं। तो फिर वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स मैं मदर हूँ, मुझे इस बच्चे को रखना भी है, लेकिन मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं 19 ईयर्स की हूँ और मैं इस बच्चे का खर्चा कैसे उठा पाऊंगी। मैं ये सारी चीजें सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा और मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो उसे इस तरह की बातें कर रहा होता है, उसको यकीन दिला रहा होता है कि अचानक दिखाते हैं कि उसको कॉल आ जाती है और बताया जाता है कि उसकी मॉम को गुंडों ने किडनैप कर लिया है क्योंकि वो जुए में पैसे हार चुकी थी। अब वो परेशान होकर जाने लगती है तो उसको कहते तुम कहाँ जा रही हो। तो वो उसको सारी सिचुएशन बता देती है कि मेरी मॉम जुए में पैसे हार चुकी है और मेरे फादर भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो मैं अपने फादर को खोना नहीं चाहती और मुझे उस लोकेशन पर जाना होगा। तो वो उसको कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन वो उसको कहती कि नहीं तुम अच्छा सा अपना देखभाल करो, मैं इस मसले को हल करके वापिस आ जाऊंगी, तुम यहाँ पर ही रहो। तो वो वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जिकी की मॉम को गुंडों ने किडनैप किया होता है और उससे यही बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे पैसे देने होंगे। तो वहां पर ही वो उसके फादर की एक बची कुची प्रॉपर्टी को देने की बात कर रही होती है। वहां दिखाते हैं कि जिकी पहुंच जाती है और वहां पर ही वो अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि नहीं आप इस तरह से नहीं कर सकती। तो वो कहती है तुम्हारे
फादर बहुत ज़्यादा रिच हैं और उन्होंने मुझे वैसे ही छोड़ दिया है, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मैंने सुना है बहुत रिच है, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। लेकिन वो गुंडों को कह रही होती है कि इस औरत को तुम लोग ले जाओ, इसके साथ जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन हम इसके लिए कोई पैसा नहीं देंगे। इस चीज़ को लेकर वो उसको मनाने की भी कोशिश कर रही होती है, जिकी नहीं मान रही होती। इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। वहीं दिखाते हैं मिस्टर छी आ जाते हैं, तो जिकी उसको जैसे देखते हैं उसको कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी फिर दिखाते हैं कि उसकी मॉम जिकी के बॉयफ्रेंड को देखकर थोड़ा लालची होने लग रही होती है और उससे भीख मांगने की भी कोशिश कर रही होती है। तो वहां पर ही वो अग्री कर रहा होता है, लेकिन जिकी रोक रही होती है कि नहीं, इस औरत पर 1 रुपया भी देना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अब ये चीज को लेकर बहस चल रही होती है, तो वहां पर ही मिस्टर छी भी चाल चलते हैं और उसको कहते हैं कि ठीक है, अगर आज के बाद तुमने जुआ खेलने की कोशिश की तुम्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो नहीं कर रही होती, तो उसको कहते हैं कि ठीक है, वरना तुम लोगों की एक पुरानी फैक्ट्री थी, उस पर भी तुम लोगों का बहुत ज्यादा लोन चल रहा था, वो केस दोबारा से रिन्यू हो गया तो तुम्हें और ज्यादा पैसे देने होंगे, तो तुम सोच लो, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तो आखिरकार जिकी की मॉम मजबूर हो जाती है और वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि वो आज के बाद जुआ नहीं खेलेगी, और वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिकी परेशान हो रही होती है और मिस्टर ची से कहती है कि अगर वो दोबारा से जुआ खेली तो। तभी फिर उसको कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो खेलने के बारे में बार बार सोचेगी, वैसे भी फैक्ट्री का बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और तुम्हारी मॉम इसमें इन्वॉल्व थी, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब दिखाते ही लोग साइड पर जाकर बैठते हैं। वहां पर ही मिस्टर ची बहुत परेशान हो रहे होते हैं और कहते मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी लाइफ ऐसी गुजरी थी। तभी वो कहती है कि मुझे तो इस लाइफ की अब आदत हो गई थी, मेरी मॉम शुरू से ही ऐसा करती थी। तो उसको कहने लगता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी, और वैसे भी अब मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चा दुनिया में आ जाए और बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। वहां पर ही वो इस चीज को लेकर हैप्पी हो रही होती है और मिस्टर ची थोड़ा रोमांटिक होकर उसके करीब होने लग रहे होते हैं, उसको किस करने जा ही रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही डॉक्टर आ जाता है और आकर कहने लगता है कि आपकी हेल्थ ऐसी और आप ये काम कर रहे हो, और वो इस तरह की इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। वहां पर ये लोग थोड़ा एम्बेरसमेंट फील कर रहे होते हैं और मिस्टर ची उस डॉक्टर को इशारा करते हैं। तो वहां पर ही वो डॉक्टर कहने लगता है कि किसिंग करना तो ठीक है, बाकी आगे आप लोगों की मर्जी। वो जाने लग रहा होता है तो दोबारा से मिस्टर ची रोमांटिक होकर जिकी के पास आने लगते हैं, तो वो बहाना करने लगती है कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, और वो वहां से भाग जाती है। अब जैसे ही जिकी बाहर जाती है तो वहां पर ही वो नर्स और बाकी लोगों की ये बातें सुन लेती है कि मिस्टर जी बहुत ज्यादा ही हॉट एंड हैंडसम है, और सुना था एक लड़की के साथ वो हॉस्पिटल भी आए थे और इस तरह की गॉसिपिंग चल रही थी, जिसे सुनकर उसे थोड़ा मिस्टर ची पे डाउट होने लगता है। वो जैसे अंदर जाती तो दिखाती है कि मिस्टर ची फोन पर किसी से बात कर रहे थे और कहने लगते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, ठीक है जब तुम कहोगी तो मैं पिक करने के लिए आ जाऊंगा। अब वो ये बातें सुनकर मिस्टर ची पे डाउट कर रही होती है, तो मिस्टर ची जैसे जिकी को देखते तो वो उसको रुकने के लिए कहते हैं। जैसे वो फोन रखते हैं तो उसके पास आने लगते हैं और उसको कहने लगते हैं क्या तुम अच्छे से रेस्ट करना, यहाँ पर सो सकती हो। लेकिन वहां पर ही वो उनको डांटने लगती है कि नहीं मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है और तुम ये किस तरह से कर सकते हो घटिया हरकत। तो वो कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि तुम 2 कश्ती पे लगता है सवार रहते हो, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती। तो वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो, अभी तो सब कुछ ठीक था, तुम ये कैसे कह सकती हो। अब उसको जबरदस्ती किस करने लग रहा होता है तो उसके हाथ पे थोड़ा चोट लग जाती है। तभी वो कहता है तुम क्या कह रही हो। तो फिर वो उसको कहता है कि जाहिर सी बात है मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ, ना ही मैं ये रिलेशन रखना चाहती हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है भी नहीं। तो उसको कहता है ये तुम क्या बोले जा रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। वो उसको बेड की तरफ लेके जाकर पुश करता है और उसको कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिस तरह से उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा होता है, उसकी चीखों की आवाज एक नर्स बाहर से सुन लेती है और वो इनके रिलेशन को कुछ गलत समझ रही होती है कि लगता है कि ये पर्सन इस पर फोर्स कर रहा है। वहां पर ही वो उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे, तो उसको कहती है कि क्या हुआ। तो फिर वो उसको साफ कहती है कि मुझे तुमसे रिलेशन नहीं रखना है और मैं ये बच्चा भी नहीं रखना चाहती, और ये ब्लाइंड डेट पर ये किसी और का बच्चा था, इससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। तो वो उसको कहता है कि ब्लाइंड डेट ये तुम क्या कह रही हो। वहां पर ही फिर से उसको फोर्सफुली किस करता है और किस करता है तो उसके हाथ पर कुछ लग जाता है। तो उसको सॉरी भी करने लगता है। पीछे से नर्स आती है और कहती है कि सॉरी सॉरी, वो वहां से चली जाती है। तो उसको कहता है कि तुम क्या बोले जा रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। वो उसको साफ कहती है कि तुम 2 कश्ती पर सवार हो। तो उसको कहता है तुम मुझ पे इस तरह से ब्लेमिंग नहीं कर सकती, आखिर तुम क्या कर रही हो। तो दरवाजे भी कोई नॉक करता है, तो वो जैसे ही जाता है तो दिखाते हैं कि पुलिस आती है, इसको अरेस्ट करके चली जाती है। वहां पर ही कुछ लेडीज आती है और वो भी इसके पास आकर बैठ जाती हैं और उसको कहने लगती है इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए। तो वो कहती है क्या मतलब, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मेरा उसके साथ ऐसा रिलेशन नहीं है। तो उसको कहते हैं हमें पता है वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था ना, इसलिए हमने उसको अरेस्ट कर लिया। तो वो कहती क्या मन में सोचने लगती है कि अंकल इस तरह का इंसान नहीं है और मेरी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया है। वो समझाने की कोशिश कर रही होती है और वहां पर ही वो डर रही होती है कि इसको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। आप दिखाए जाते हैं कि मिस्टर ची पुलिस कस्टडी में होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं उनका लॉयर आता है और आकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है और कहने लगता है कि वो लड़की भी बाहर आ चुकी है और मिस्टर ची इस तरह के पर्सन नहीं है। तो वो लोग बताते हैं कि हमें तो हॉस्पिटल से ही खबर मिली थी कि इस तरह से ये कांड हुआ है, लेकिन वो बता देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लोगों का ऐसा अफेयर और ऐसा चक्कर भी नहीं था और कोई भी इन्होंने जबरदस्ती नहीं की है।
तो इनको यहाँ से हम रिहा करके लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही मिस्टर ची को बाहर लेकर जाते हैं, जिकी को वो बाहर देखते हैं कि वो सो रही होती है। वो जैसे ही मिस्टर ची को देखती है वो आ जाती है भागकर और कहने लगती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इन्होंने इस तरह से गिरफ्तार कर लिया था। मैंने इनको समझाने की भी कोशिश की लेकिन नहीं, ये लोग सुन रहे थे। वहां पर ही मिस्टर ची कहने लगते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे तंग आ गई थी और तुम वैसे भी मुझे अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहती, तो मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो मन में जिकी सोचने लगती है कि ये पर्सन है तो अच्छा, इसने मेरे साथ बहुत अच्छाई है कि मैं इसको नहीं भूल सकती हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर ची को फिर से कॉल आ जाती है और वो लेडी कहने लग रही होती है कि मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आ जाना। तो वो उसको कहता है ठीक है, जिसे सुनकर फिर से जिकी जेलस होने लगती है और उसको कहने लगती है कि तुम हमेशा 2 कश्तियों पे ही सवार रहना, तुम नहीं सुधर सकते। वो वहां से जा रही होती है और वहां पर ही मिस्टर ची कहते हैं तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब वो उसके घर चले जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो उसको साफ कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम एट अ टाइम 2 लड़कियों के साथ ये सब कुछ कर जाओगे। तो वो कहता है तुम खुल के क्यों नहीं कह रही हो, यानी वो अपनी जेलसी उसको बता देती है। तभी वो कहता है क्या मतलब। वो कहती है कि मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। तो कहता है क्या तुम एली के बारे में बोल रहे हो। तो कहती है कि अच्छा, तो तुम उसका नाम भी ले रहे हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लग रही थी। तो वहां पर ही वो मन में मुस्कुराने लगता है और उसको कहता है कि तुम जेलस हो रही हो, तुम एली से जेलस हो रही हो। तभी वो कहती है कि अच्छा, तो तुम फिर बार बार उसका नाम मेरे सामने ले रहे हो। तो वो मन में मुस्कुराने लगता है और फिर वहां पर ही वो बहुत ज्यादा चिढ़ रही होती है। वो उसके पीछे पीछे भागता है और उसको जाने नहीं दे रहा होता। तभी फिर वो उसको कहता है कि चलो, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम जेलस हुई है, लेकिन तुम प्लीज मुझे टाइम दे दो, कल डिनर पार्टी है तो उसमें मैं तुम्हें बता देगा आखिर एली कौन है, तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। वहां पर ही वो उसको घूरने लगती है। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि डिनर पार्टी होती है। वहां पर ही वो अपने साथ लेकर जाता है जिकी को और मन में सोचने लगता है कि कुछ देर तक इसको सब कुछ पता चल जाएगा एली कौन है, फिलहाल मैं इसको सताता रहता हूँ। तो दिखाते हैं कि जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो जैसे ही वो एली को देखती है तो वो जेलस होने लग रही होती है। तो मिस्टर सी जैसे ही जाते हैं और जाकर उसको हक करते हैं, वहीं जिकी देखकर सब कुछ जेलस होने लग रही होती है कि अच्छा, इसकी ये जरूरत मेरे सामने ही ये सब कुछ कर रहा है। वहां पर ही दिखाते हैं कि असिस्टेंट कहता आप इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो, वैसे भी आपकी मदर इन लॉ आपको इस गुस्से में देखकर खुश होगी। तो कहती क्या मदर इन लॉ। वहां पर ही वो शर्मिंदा होने लगती है कि अच्छा, ये मिस्टर ची की मॉम है। वहां पर ही दिखाते हैं वो साइड पर ले जाती है मिस्टर ची को और वहां पर ही मिस्टर ची कहने लगते हैं कि मैं तो बहुत बुरा इंसान हूं ना, अच्छा, मुझे तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहिए था। तभी वो सॉरी करने लगती, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम है, वरना मैं ऐसा ना करती। तो वहां पर ही वो थोड़ा से रोमांटिक होकर उसको गले वगैरह लगा रहे होते हैं कि अचानक से उसकी मॉम पीछे आती है और वहां आकर कहने लगते हैं कि अच्छा, ये है मेरे बेटे की पसंद। वहां पर ही वो मिलती है जिकी से और उसको किस भी करती हैं और बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है। वहां पर ही मिस्टर शी कहता है कि अब अपनी होने वाली बहू को घर में इनवाइट नहीं करेगी। वहां पर ही मना भी करी होती है जिकी, लेकिन वहां पर ही मिस्टर शी की मॉम कहती है कि हाँ ठीक है, तुम्हें घर आना होगा। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मिस्टर ची जिकी को घर लेकर जाते हैं और हर जगह ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि मिस्टर ची जिकी के साथ शादी करने जा रहे हैं। वहां पर ही उसकी बिजनेस पार्टनर जिया, जो कि मिस्टर ची को पसंद करती होती है, वो ये न्यूज देखकर बहुत ज्यादा जेलस होने लगती है। और दिखाया जाता है कि जैसे ही मिस्टर ची के साथ जिकी सो रही होती है तो वो उठ के अचानक जाने लगती है। मिस्टर ची उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो वो उसको कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मुझे नहाना होगा। तो उसको कहते हैं क्या तुम मुझे अपने साथ लेके जाना पसंद नहीं करोगी। वो थोड़ा शर्मा रही होती है तो उसको कहती है क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो दिखाते ये दोनों जाते हैं और शॉवर लेते हैं। जैसे ही शॉवर लेकर ये हटते हैं तो वो मिस्टर ची को थोड़ा रेडी करती है और उसको कहती है कि काम पर ध्यान से जाना। तो उसको कहते हैं कि तुम भी ज्यादा उछलना खेलना नहीं। वो जाते जाते उसको रोकते और उसको कहते हैं मुझे मिस करना। वो मुस्कुराने लगती है। अब वो ड्रेसिंग एरिया में होती है। वहां पर ही दिखाते हैं मिस्टर ची की मॉम आ जाती है और उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें ज्वेलरी ऑक्शन लेकर जा रही हूँ, तो तुम बहुत अच्छा ड्रेस पहनकर जाना। तो उसको कहती है मिस्टर ची को इसके बारे में पता है। तो उसको कहती है पता चल जाएगा। वहां पर ही वो ब्रेसलेट देखकर कहती है अच्छा, ये ग्रैंडमा ने तुम्हें ब्रेसलेट दी है, ये भी पहनकर चलना, तुम बहुत अच्छी लगोगी। तो दिखाते हैं कि मिस्टर ची की मॉम इसको ज्वेलरी ऑक्शन में लेकर जाती है। जैसे ये लोग वहां पर जाते हैं तो दिखाते हैं एक लेडी आती है और मिस्टर ची की मॉम को वहां से लेकर चली जाती है। वहां पर दिखाते हैं जिया खड़ी होती है, जो कि देखकर जिकी को जेलस होने लगती है और एक पर्सन उसके साथ खड़ा होता है, उसको इशारा करती है कि इसके पास जाओ। वहां पर ही सब लोग कहने लगते हैं कि इतनी अमीर तरीन बहू आई है और लेकिन इस ज्वेलरी ऑक्शन में कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई। वहां पर ही जिकी थोड़ा परेशान हो रही होती है कि मुझे यहाँ पर क्या लेके आना चाहिए था, कि अचानक वहां दिखाती कि जिया आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं इस मैटर को सॉल्व कर देती हूँ। वो उसको कान में कहने लगती है तुम्हें कुछ तो देना होगा। वहां पर ही वो ग्रैंडमा की ब्रेसलेट जो उसने पहनी होती है वो उतार कर उस पर्सन को दे देती है और कहती है इस ज्वेलरी ऑक्शन में इसको रख दो, वैसे भी ये कुछ लाई तो है नहीं। वहां पर ही वो चिल्लाने भी लग रही होती है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि ग्रैंडमा ने दी है। लेकिन वो लोग इसको लेकर चले जाते हैं। अभी बहुत परेशान बैठी होती है। ये मिस्टर ची को कॉल भी करी होती है और मन में सोचती है कि अंकल कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हैं। कि वहां पर ही दिखाते हैं कि वो ब्रेसलेट पर बोली लग रही होती है, सब बेट लगा रहे होते हैं। वहां पर ही जिया मुस्कुरा रही होती है कि जब सबको पता चलेगा कि ये इतनी लालची लड़की ये इस तरह से कर सकती है तो
की रेपुटेशन खराब होगी। वहां पर इस चीज को लेकर बैट चल रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि भारी भरकम बैट लेकर मिस्टर ची आ जाते हैं। वहां पर ही ज़िकी देखकर शॉक्ड हो जाती है और भाग कर आती है और सॉरी करने लग के रो रही होती है कि मैंने जान के नहीं किया। तो उसको कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिया आती है और आकर फिर से बहकाने की कोशिश कर रही होती है मिस्टर ची को कि ये लड़की इस तरह से कैसे कर सकती है, ये तो तुम लोगों के खानदानी जेवर था और ये इतना ज्यादा कीमती था। वहां पर ही दिखाते हैं कि ज़िकी रो रही होती है और उसको ये कहने की कोशिश करी होती कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था और मुझे पता है कि तुम्हें कितनी एम्बैरेसमेंट फील हुई होगी। वो इस तरह की बातें कर रही होती है तो मिस्टर ची कहने लगते तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक एविडेंस है। तो दिखाया जाता है कि वो वही वीडियो दिखा देते हैं जिसमें जिया जबरदस्ती इसका ये ब्रेसलेट उतार कर ऑक्शन में देने की कोशिश कर रही होती है। वहां पर ही सब लोग हैरान होने लगते हैं कि ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। वहां पर मिस्टर ची को गुस्सा आता है और वो इनकी फैमिली से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात करते हैं। तो दिखाते हैं कि जिया के फादर भी आ जाते हैं। वहां पर ही वो उसको डांटने लग रहे होते कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हें सॉरी करना चाहिए। लेकिन मिस्टर ची से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर देते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये घबरा जाती है और कहने लगती है मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं। तो मिस्टर ची कहते हैं कि तुम ये ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो, तुम्हारी इंटेंशन के बारे में मुझे बहुत पहले पता चल गया था। अब मैं तुम लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। वहां पर ही दिखाते उसके फादर खूब रोने लग रहे होते हैं कि अब हमारी फैमिली तबाह हो गई, अब हम क्या करेंगे। वहां पर ही मिस्टर ची मुस्कुराकर ज़िकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ चलो। तो उसको कहती क्या खाली हाथ के साथ। तो उसको कहता है कि रिंग लेने ही तो जा रहे हैं। अब दिखाया जाता है कि मिस्टर ची रिंग सेलेक्ट कर रहे होते हैं ज़िकी के लिए और वो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं वो रिंग सेलेक्ट कर चुके होते हैं और एक पर्सन आता है उनको फूलों की बुके देता है जिसे देखकर वो बहुत इंप्रेस होते हैं। अब वो फूलों की बुके लेकर ज़िकी के पास जाते हैं। तो मिस्टर ची को देखकर कहते हैं अंकल आप आ गए, मैं आप ही का वेट कर रही थी, चलो यहाँ बैठो ना। तो उसको कहते हैं कि वेट, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो उसको फूलों की बुके दे देता है और वहां पर ही वो बैठता है अपने घुटनों के बल और वहां पर ही वो उसको रिंग दिखा के प्रपोज करता है और उसको कहता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। वहीं वो मुस्कुरा लेती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। वहां पर ही वो उसको रिंग पहना देता है और उसको जोर से हग करता है। तो दिखाया जाता है कि फाइनली इनकी शादी का दिन आ चुका होता है। मिस्टर ची बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि ज़िकी ब्राइडल ड्रेस में आती है और वो बहुत ही सुंदर नजर आ रही होती है। वो जैसे ही स्टेज पर आती है तो मिस्टर ची उसके पास आते हैं और वहां पर ही अनाउंस किया जा रहा है कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करें। वहां पर ही मिस्टर ची उसको प्रपोज करते हैं और उसको कहने लग जाते हैं कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मुझे यकीन नहीं आया था कि मैं तुमसे शादी भी कर पाऊंगा और फाइनली आज वो दिन आ गया है। मैं तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाता हूँ। वहां पर ही वो उसको प्रपोज करता है और उसको किस करता है। अब उनकी आंखों में आंसू होते हैं तो वो जैसे ही किस करता है तो ज़िकी उसको कहने लगती है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और वहां पर ही वो भी अपने प्यार का इजहार करती है और उसको कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम जैसे पर्सन के साथ शादी करूंगी, तो बहुत अच्छे इंसान हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने कोई ख्वाब देखा है। तो उसको कहता है कि नहीं, हम इस ख्वाब को पूरा करेंगे। तो फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।